और हम जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से मरने के बाद कितने दिन बाद दूसरे शरीर प्राप्त होता है और किस समय होता है। तो विशेष रूप से हम बताने वाले हैं इसके बारे में, तो आप सब अवश्य जान लें। यदि आप यह महसूस करते हो कि मेरा अस्तित्व है, तो खुद से भी कभी यह सवाल भी पूछा होगा कि मरने के बाद व्यक्ति या आत्मा को कब मिलता है दूसरे का जन्म या दूसरा शरीर। हमारे वेद और पुराण में इस संबंध में भी भिन्न उल्लेख मिलता है। वेदों के तत्व ज्ञान को उपनिषद या वेदांत कहते हैं और गीता उपनिषदों का सार तत्व है। तो आइए जानते हैं। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण की दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरे शरीर धारण कर लेती है, इसलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात लगभग 37 से 40 दिन में यदि वह प्रेत या पितर योनि में चला गया हो, तो यह सोचकर वर्ष अर्थात 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि भूत प्रेत या पितर योनि में है तो वह गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। पंचकोश 3 प्रमुख शरीर और चेतना के 4 स्तर हैं। पहले खुद की स्थिति को समझेंगे तो स्वतः ही खुद की स्थिति का ज्ञान होने लगेगा। यह आत्मा पंचकोश में रहती है और 4 तरह के स्तरों या प्रभाव में जीती है। पंचकोश 5 कौन कौन है? जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। आपको अपने शरीर की स्थिति का ज्ञान है, इसे जड़ जगत का हिस्सा माना जाता है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है ठोस है। आपके शरीर के भीतर जो श्वास और प्रश्वास प्रभावित हो रही है, इसे रोक देने से यह शरीर नहीं चल सकता। इसे ही प्राण कहते हैं। शरीर और प्राण के ऊपर मन है। 5 इंद्रियों से आपको जो दिखाई सुनाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन से आप सुखी या दुखी होते हैं। मन से आप सोचते हैं और समझते हैं। मन ऐसा है, आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि ऐसा बहुत कम ही लोग महसूस करते हैं। और जब व्यक्ति चेतना इन सभी से ऊपर उठ जाती है, तो वह आनंदमय कोश में स्थित हो जाती है। चेतना के स्तर 4 है। कौन है? जागृता, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के होश के 4 स्तर हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, जागृता, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा स्तर प्रयासों से प्राप्त होता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। आप इन 3 के अलावा किसी अन्य तरह के अनुभव को नहीं जानते हैं। इसी में जीते और इन स्तरों की स्थिति से इसी में जीते और मरते हैं। इन स्तरों की स्थिति से आपकी गति तय होती है। प्रमुख 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा बीज रूपी कारण शरीर में विद्यमान रहती है। यह कारण शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म संरक्षित रहते हैं। अगले पन्ने पर जारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पंडित अजित मिश्र शास्त्री कहते हैं कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और
निर्मल होते हैं। उन्हें पितर प्रकृति का निष्प्रिय उदार चेता सहज सेवा सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित सब का मानना है कि मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्मा अपने मित्रों, शत्रुओं, परिजनों एवं परिचितों के माध्यम ही अपने अस्तित्व का परिचय देती है। प्रेतों की अशांति संबंध लोगों को भी हैरान करती है। पितर में वो है जिनका जीवन सजनता और शतगुणी वातावरण में बीता है। वे स्वभावतः सेवा और सहायता में रुचि लेते हैं। उनकी सीमित शक्ति अपने परायों को यथासंभव सहायता पहुंचाती रहती है। इसके लिए विशेष अनुरोध नहीं करना पड़ता है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना उनका सहज स्वभाव होता है। कितनी ही घटना ऐसी मानने आती है जैसे देवी शक्ति ने कठिन समय में भारी सहायता की और संकटग्रस्तों की चमत्कारी सहायता करके उन्हें उबारा। बृहदारण्य उपनिषद में मृत्यु व अन्य शरीर धारण का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर प्राप्ति में कितना समय लगता है, इस विषय में उपनिषद कहते हैं कि कभी कभी तो बहुत ही कम समय लगता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती है। तो संस्कृत का अर्थ में तो तद्यथा त्रिजलायुक्ता तृणस्यांतम गत्वान्य ममाक्रम्यात्मनम उपसंहरित्वे ममेवायात्ममेदं शरीरम निहत्यवीदं मययित्वा ममाक्रमम्य आत्मा नमोपसंहरति। अर्थात जैसे तृण जलायुक्त सुंडी कोई कीड़ा विशेष तिनके अंत पर पहुंचकर दूसरे तिनके को सहारे के लिए पकड़ लेती है अथवा पकड़कर अपने आप को खींच लेती है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर रूपी तिनके को परे फेंककर अविद्या को दूर कर दूसरे शरीर रूपी तिनके का सहारा लेकर अपने आप को खींच लेती है। उपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है। अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है। मृत्यु के विषय में उपनिषद ने कुछ विस्तार से बताया है। जब मनुष्य अंत में समय में निर्बलता से मूर्छित सा हो जाता है, तब आत्मा की चेतना शक्ति से समस्त बाहर और भीतर की इंद्रियों में फैली हुई रहती है। उसे सिकुड़ती हुई हृदय में पहुंचती है, जहां वह उसकी समस्त शक्ति इकट्ठी हो जाती है। इन शक्तियों के सिकोड़ लेने का इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करते हैं कि जब आँख से वह चेतन मध्य शक्ति, जिसे यहाँ पर चाक्षुष पुरुष कहा है, वह निकल जाती है, तब आंखें ज्योतिष रहित हो जाती है और मनुष्य उस मृत्यु समय किसी को देखने अथवा पहचानने में अयोग्य हो जाते हैं। जब वह चेतनामय शक्ति आँख, नाक, जिह्वा, वाणी, स्रोत, मन और त्वचा आदि से निकलकर आत्मा में समाविष्ट हो जाती है, तो ऐसे मरने वाले व्यक्ति के पास बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब वह यह नहीं देखता, नहीं घूमता इत्यादि। इस प्रकार इन समस्त शक्तियों को लेकर यह जीव हृदय में पहुंच जाता है और जब हृदय को छोड़ना चाहता है तो आत्मा की ज्योति से हृदय का अग्रभाव प्रकाशित हो उठता है। तब हृदय से भी उस ज्योति चेतना की शक्ति को लेकर उसके साथ हृदय से निकल जाता है। हृदय से निकलकर वह जीवन शरीर के किस भाग में से निकलता है, इस संबंध में कहते हैं कि वह आँख, मूर्धा अथवा शरीर के अन्य भागों कान, नाक और मुंह आदि किसी एक स्थान से निकल करता है।
निकला करता है। इस प्रकार शरीर से निकलने वाले प्राण क्या है और कैसा कहाँ जाता है आप सब जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां विंध्यवासिनी।